स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर में। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 18 जून 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश, और ये होगा वन लाइनर फॉर्मेट में। तो स्टार्ट करते हैं। पहली करंट अफेयर है, जापान की पार्लियामेंट ने रेज कर दिया है एज ऑफ कंसेंट फ्रॉम 13 टू 16। देखो जापान ने क्या डिसाइड किया है कि यहाँ पे कोई भी पर्सन, जापान के अंदर कोई भी पर्सन जो है, अगर वो मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी मिनिमम एज 16 होनी चाहिए। 16 साल के नीचे ये अलाउड नहीं है। पहले ये 13 था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 16 कर दिया गया है। अगली करंट अफेयर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता होगा ये एक सरकारी कंपनी है। तो इन्होंने प्रॉफिट कमाया है ना, इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। तो ऑफ कोर्स अगर इसका जो भी प्रॉफिट होगा तो वो किनको देंगे, गवर्नमेंट को ही देंगे। तो इन्होंने अपने प्रॉफिट में से याद रखना है 5740 करोड़, इतने रुपीस जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को दिए हैं। और ये प्रॉफिट जो है ये 2022-23 वाली ईयर के लिए है, क्योंकि अभी इस साल का फाइनेंशियल ईयर तो चल ही रहा है अभी, तो ये 22 और 23 के लिए है। अगली करंट अफेयर है, ग्रैमी अवार्ड, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ही एक आप बोल सकते हो फेमस एक अवार्ड है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस ग्रैमी अवार्ड के अंदर में 3 न्यू कैटेगरी को ऐड किया गया है। तो आप बस ये याद रखो कि 3 नए कैटेगरी ऐड हुए हैं ग्रैमी अवार्ड में। कैटेगरी का नाम क्या है वो रिक्वायर्ड नहीं है, अब बस याद रखो कि 3 कैटेगरी ऐड हुए हैं। अगली करंट अफेयर देखते हैं। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, कौन, जगदीप धनखड़ जी। तो इन्होंने याद रखना है, इन्होंने प्रेजेंट किया है हमारे कंट्री का 4th नेशनल वाटर अवार्ड। तो याद रखना है हमारे कंट्री का नेशनल वाटर अवार्ड जो है ये दिया गया है न्यू दिल्ली में। अब इसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे स्टेट के कैटेगरी में मध्य प्रदेश को मिला है। अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो ओडिशा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से तेलंगाना का जो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है द बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है। तो अलग अलग कैटेगरी में। इसके अलावा आप याद रखो जो वैष्णो देवी जो है, वैष्णो देवी को भी जो है यहाँ पे ये अवार्ड मिला है, तो ये आप याद रखो। अगली करंट अफेयर देखते हैं। नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन ने तो इन्होंने मिलकर के एक प्लान, एक एग्रीमेंट पे साइन किया है। वो है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्शन प्लान 2023-27। होता क्या है समझाता हूं मैं। देखो जो यूनाइटेड नेशन है ना, इन्होंने बहुत सारे टारगेट फिक्स किया है, बहुत सारे गोल फिक्स किए हैं। गोल किस तरीके की, मान लो ऐसा कि 2030 तक जितने भी पूरे वर्ल्ड में टीबी की बीमारी खत्म कर देंगे, 2040 तक पोलियो बीमारी खत्म कर देंगे, 2050 तक गरीबी खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग टारगेट, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारे टारगेट जो है वो डिसाइड किए हैं। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने के लिए नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन ने ये एग्रीमेंट किया है। अगली करंट अफेयर देखो, एक डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने लॉन्च किया है पॉलीथीन फ्री बायोप्लास्टिक। प्लास्टिक तो लॉन्च किया, लेकिन कैसा, बायोप्लास्टिक। कहां, तो जम्मू एंड कश्मीर में। देखो होता क्या है, अगर आप प्लास्टिक के किसी टुकड़े को जमीन में फेंक दोगे ना, तो हजारों सालों तक वो जमीन में ऐसे ही रहेगा। वो सॉइल में वैसे मिल करके क्या करेगा, सॉइल की जो उर्वरता जो है, जो फर्टिलिटी जो है, उसको कम कर देगा, खराब कर देगा। तो इसके लिए जरूरी है बायोडिग्रेडेबल चीजों को यूज करना। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि वो मिट्टी में कुछ दिनों के अंदर में सड़ के वो मिल जाएगा। तो इससे हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम होगा, हमारा सॉइल पॉल्यूशन, जो मिट्टी पॉल्यूशन जो है वो कम होगा। अगली करंट अफेयर देखते हैं। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है हैवी इंडस्ट्री के, कौन, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम आप याद रखो, तो दुग्ध संकलन साथी। तो दुग्ध मतलब क्या, मिल्क है ना। तो मिल्क जो है, तो मिल्क इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ये एक ऐप है जो कि उत्तराखंड मसूरी में लॉन्च किया गया। अगली करंट अफेयर देखते हैं। बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा, तो इन्होंने एक जो व्हीकल जो है, स्पेशल व्हीकल जो है वो लॉन्च किया। गाड़ी का नाम क्या है, अरमाडो। अब ये होता क्या है समझो, हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है, हमारे जो सोल्जर्स जो है, उन्हें बहुत बार क्या होता है कि जब कभी वो कहीं जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ टेररिस्ट जो है या तो फायरिंग कर देते हैं या ग्रेनेड से हमला कर देते हैं। तो उनको बचाने के लिए ये स्पेशल तरह की गाड़ी है जिसपे वो क्या करेंगे, वो अपने सोल्जर्स को इससे, इस गाड़ी के अंदर में जो है इफेक्ट कम होगा, वो बचा पाएंगे। तो गाड़ी का नाम क्या है, अरमाडो। तो ये व्हीकल का नाम जो है याद रखना है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। हमारे जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, तो इन्होंने मुंबई में जो है इनॉग्रेट किया है नेशनल लेजिस्लेचर भारत कॉन्फ्रेंस, NLC भारत। याद रखना है कि इन्होंने लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया। तो ओम बिरला जो हमारे लोकसभा के स्पीकर है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। हमारे भारत की एक बहुत ही फेमस राइटर अरुंधति रॉय, इनको एक अवार्ड मिला है।
और कौन सा अवार्ड? तो 45th यूरोपियन इसे प्राइज। तो ये प्राइज इनको मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि अरुंधति रॉय ने एक ऐसे एक निबंध लिखा था, निबंध का नाम था, ऐसे का नाम था आजादी। तो इन्होंने जो ये निबंध लिखा, किसी ने उस निबंध को फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेट कर दिया, और ये जो ट्रांसलेट किया हुआ वाला जो है ना, इसे ही अवार्ड मिला है। किन्होंने अवार्ड दिया है? तो चार्ल्स विलियन फाउंडेशन। तो चार्ल्स विलियन फाउंडेशन ने ये अवार्ड दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, अंजलि देवी, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है वुमेन्स 400 मीटर रेस में। कहां? तो नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में। तो नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किन्होंने किया है? अंजलि देवी, 400 मीटर वुमेन्स रेस में। एक और करंट अफेयर है स्पोर्ट्स से ही, मंजू रानी जो पंजाब से है, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जो है वो जीता है वुमेन 35 किलोमीटर रेस वॉक में। तो 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की रेस वॉक में। कहां? तो नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये था हमारा 18 जून 2023 डेली करंट अफेयर का वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसके अलावा हमारी चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी और क्लास ऑक्साइड PYQ, इसको चेक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।